निशा देख लेना एक बार अब। चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी बोला, अच्छा एक तो ये पहले करेक्शन कर लेना, बी आ रहेगा सिर्फ। एजीएनओ2 डालेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ए बी एजीएनओ2 डालेंगे तो एन से अटैक होता है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, एन के पास लोन पेयर है, सही ना। और एन लोन पेयर आसानी से देगा। और अगर KNO2 होता, के प्लस ONO नेगेटिव, तो ओ से अटैक होता उसमें। तो उसमें ओ से अटैक होता है, नाइट्राइट मिलता। इसमें मिलेगा नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, दो जगह, यानी बी और सी में से। और AgCN डालेंगे तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो एन से अटैक होगा, एन के पास लोन पेयर नहीं है, तो इससे भी एन से ही अटैक होगा, तो एनसी मिलेगा, यानी आंसर बी आ जाएगा इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉलोइंग एलिमेंट। ये देखा, इंडियम, हेलियम, एल्यूमिनियम, एक लेड दे दिया है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। तो तुम्हें यहाँ पता है, इसमें ऑर्डर तो बहुत एनसीईआरटी में भी दे रखा है, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। बोरोन सबसे ज्यादा, और उसके बाद थैलियम आता है। बोरोन, थैलियम, फिर आता है हमारा गैलियम, साइज छोटा है, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इंडियम की लिस्ट है इधर, ठीक है ना। और इधर की बात करें कार्बन सिलिकॉन, तो इसमें टिन और लेड में एक्सेप्शन है, लेड की ज्यादा होती है, क्योंकि लेड में 4F की एंट्री आ जाती है। लेड में 4F की एंट्री है, और थैलियम से ज्यादा है लेड की, क्योंकि लेड का साइज छोटा होगा। दोनों में 4F है, लेड की आयन एनर्जी ज्यादा है देन थैलियम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बोरोन तो दे नहीं रखा, बोरोन दे नहीं रखा, अब थैलियम दे रखा है, और लेड, थैलियम लेड में से लेड की आयन एनर्जी ज्यादा हो गई है। लेड की जो आयन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी थैलियम से। तो इसका मतलब लेड सबसे ज्यादा होना चाहिए। और इंडियम की है सबसे कम, इंडियम की सबसे कम है। तो लेड की ज्यादा, यानी पीबी की स्टेट, बोला ना, विद हाईएस्ट आयन एनर्जी लेड की तो +2। और लोएस्ट जो है वो आएगी इंडियम की, यानी इंडियम आएगा, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम, इंडियम की +3, +3। तो +2 एंड +3, बी आंसर आ जाएगा इससे। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीजिंग और इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन सही है बिल्कुल। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन सही है ये भी। एल्यूमिनियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ग्रुप में और फिर पीरियड में, ये भी सही है। बेरिलियम, बेरिलियम का साइज तो क्या होता है, छोटा होगा मैग्नीशियम से, तो ये तो गलत ही हो गया ना। बेरिलियम का साइज तो छोटा होता है मैग्नीशियम से, ये गलत है। आंसर डी आ जाएगा। फोर्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट हर मतलब लगभग पेपर सारे मिलते जुलते हैं, एक ही टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चंस। द मॉलिक्यूल, देखो ये वेस्पर थ्योरी आ गई, पूरे साल मैंने बोला होमवर्क में ये करके आना जरूर, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है हर बार। द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो स्क्वायर पिरामिडल SBF में तो 5 ही सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। BRF5 में, BR के अंदर 5 सिग्मा, एक लोन पेयर आ गया। XeO4 में 5 सिग्मा और एक लोन पेयर आ गया। तो आंसर यही होगा स्क्वायर पिरामिडल में। इसमें भी 5 सिग्मा एक लोन पेयर है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 5 सिग्मा है, इसमें 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, ए वीक एसिड HA, फिफ्थ क्वेश्चन। वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिस्यूशन X, डिग्री ऑफ डिस्यूशन X है इसका, जिसको अल्फा कह सकते हैं। विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ pH-pK। चलो pH-pK निकालना है। वीक एसिड के लिए तुम्हें पता होगा के इज उल्टू होता है C α²/1 - अल्फा, C α²/1 - अल्फा। इसको लिख दिया Ka = C, एक अल्फा ले लेते हैं, C α/1 - अल्फा, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेगेटिव लॉग लेंगे तो -log K बन जाएगा पीके, और -log C α बन जाएगा HIS, ये C α है ना, ये बन जाएगा -log C α बन जाएगा PH, और -log α/1 - अल्फा, अल्फा हमारा X है, तो PH-PK की वैल्यू आ जाएगी, PH-PK की वैल्यू ये आ जाएगी log ऑफ X/1/x, यानी आंसर आ जाएगा C। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, और तुम्हें ध्यान होगा इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें अभी भी आइनिक जब कराया था, तो मैंने ये तुम्हें क्लास में कराया हुआ है, मैंने कहा था ये घर से प्रैक्टिस भी करके आना है इस क्वेश्चन की। वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने करवाया था 10 की पावर में करके, मैंने 10 की पावर में करके कराया था, वही सेम क्वेश्चन आया हुआ, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट।
द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 आर n। चलो देन कंपाउंड दैट डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज। ये क्वेश्चन कुछ ना, दो क्वेश्चन कंबाइन हो गए या कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। किसी ने पेपर दिया था आज, जिसका पेपर था? चलो, कंपाउंड दैट डज नॉट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। Ni2 प्लस आर्गन 3d8 होता है, दो अनपेड है। V2 प्लस आर्गन 3 प्लस, सॉरी, आर्गन 3d2 होगा, दो अनपेड है इसमें भी। Ti4 प्लस में जीरो अनपेड। Ti+2 में आर्गन 3d2 हो जाएगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये भी दो अनपेड है, यानी आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14.4% का एम्पिरिकल फॉर्मूला हर पेपर में आ रहा है। 14.4% क्या है? कार्बन। तो 14.4 डिवाइड बाय 12, 1 के आसपास आएगा, 1.0 समथिंग, 220, हाँ 1.0 आएगा पहले, उसके 1.02 कुछ आएगा ऐसे, और उसके बाद आ जाएगा 1.8%। 1.8 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है, 1.8 आ गया लगभग। और 64.6646% क्लोरीन, 46 डिवाइड बाय 35 के आसपास कुछ, ये भी 1.8 समथिंग आ जाएगा, 1.8 या 1.9 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें ऑप्शंस में देखूं तो सी, ये हालांकि 1.02 से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन 1.8 के आसपास ही आएगा कुछ, ये भी 1.8 आएगा। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये 1, ये अप्रोक्सीमेटली 2 और ये भी 2, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ही मैच कर रहा है, CH2Cl2। सी, या तो कोई डेटा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि थोड़ा हल्का सा डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ये 1.95 होता तो मानते हैं 2, ये थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। नेक्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, NCH2CH2Cl ET, ये अच्छा CH2CH2Cl, CH CH2CH2Cl, ये है ना। इसमें A गिव्स हाइड्रोलिसिस फास्टर देन B। A गिव्स, देखो A में क्या है, ये लग रहा है कुछ क्वेश्चन में गलत हुआ है कुछ इसमें, ये CH लगा हुआ है यहाँ पे, या तो ये होगा कि एक CH2 नहीं रहा होगा, तो यहाँ प्लस आएगा, और इससे ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। और अगर ये है, अगर ये है, तो इस केस में प्लस यहाँ पे आएगा, तो शिफ्टिंग होकर के सिविलाइजेशन मिल सकता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है पहला वाला। फिर कंपाउंड ए फर्स्ट कंबाइंड इटसेल्फ टू गिव इंट्रामोलकुलर बॉन्ड। अच्छा सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर SN-NGP लग रहा है, सही ना। जब ये प्लस आएगा, N है CH2 प्लस, और ये Cl, जब ये Cl हटेगा, N लोन पेयर दे करके SN-NGP लगाएगा, इसीलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। करेक्ट है क्वेश्चन ये, सही ना। इसलिए रिएक्शन क्या होगी? बहुत फास्ट होगी। N लोन पेयर देगा यहां से, ये N, ये तो लगा ही हुआ है, N लोन पेयर देकर के SN-NGP लगाएगा, और SN-NGP SN2 से बहुत फास्ट होती है, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए लिखा है ना, हिंट दे रखा है आप पे, कंपाउंड ए कंबाइंड इटसेल्फ, अपने साथ ही कंबाइन कर गया, टू गिव इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हुई ना, एक ही मॉलिक्यूल में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसलिए करेक्ट है ये करेक्ट है बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। उसमें SN-NGP लग रहा है, आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट, हाँ यही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, सही है, यही होगा सी। नेक्स्ट। ये क्या, कुछ मिस, सारे क्वेश्चन हुए हैं क्या? क्वेश्चन तो रह रहे हैं अभी। नहीं सर, वो ऊपर नीचे हो गए हैं क्वेश्चन। अच्छा सही, कुछ नहीं था। विद द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2 एंड KNO4। अच्छा, K2 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में दोनों रिएक्शन कैरी आउट हो जाए, I-I2 दोनों बनाते हैं, बिल्कुल सही है। I-I2 ये भी बनाएगा और KNO4 भी बनाएगा, और ये तो मैंने कल ही कराया तुम्हें डिटेल में। रेडॉक्स जिसने किया होगा उसको पता होगा, H2 - S, ये भी दोनों ही बनाएंगे, H2 ये भी बनाएंगे दोनों। I-IO3 नेगेटिव सिर्फ KNO4 बनाएगा, ये कराया स्पेशल क्वेश्चन। एल्कलाइन KNO4 रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म आयोडेट्स। H2O3 ये भी सिर्फ एल्कलाइन KNO4 बनाएगा, वो भी एल्कलाइन मीडियम में, वो भी एल्कलाइन मीडियम में बनाएगा, सही ना। नहीं तो S4O6 2 नेगेटिव बनता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ए और बी दोनों आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2 एंड KNO4, दोनों आएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों होगा, या फिर क्वेश्चन चेंज होगा। अगर किसी ने पेपर दिया तो बता सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी दोनों होना चाहिए इसका आंसर। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, डेल्टा HF दे रखा है
-248 किलो पर मोल। बॉन्ड एनर्जी रखी है H2 की और O2 की 222 एंड 250 किलो पर मोल। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड? OH बॉन्ड की एनर्जी पूछी हुई है, सही ना। OH बॉन्ड की एनर्जी पूछी हुई है इसमें, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या लगेगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डेल्टा इसकी वैल्यू देखिए -248 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 देखिए 222 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ 250 आ जाएगा H2 की, ये O2 की है ना। तो 250 यानी 125, 222 प्लस 125 माइनस ट्वाइस ऑफ H2 में 2 OH बॉन्ड है, ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। तो आंसर आया 222 और 125, 347। 347 और ये 248, दोनों को करेंगे ऐड, एक साइड आ जाएगा ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो OH आएगी वो आएगा 347 और 248, 350 और 250 मान लिया तो 600 आएगा, 600 में से 5 कम हो जाएगा। 595/2 आंसर होना चाहिए। 595/2 बॉन्ड एनर्जी OH ही पूछी ना, हाँ OH। 595 यानी 300 के आसपास आंसर आना चाहिए। 297.5 आंसर होना चाहिए, 297.5 ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो डेटा में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, करेंगे इसी तरीके से। डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, करेंगे इसी तरीके से। 297.5 आंसर आएगा। सही आंसर का देखा ना, सी इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सी का तो वही कुछ डेटा में गड़बड़ है कुछ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गिव्स बोरेक्स बीट टेस्ट? बोरेक्स बीट टेस्ट बोरेक्स वायलेट है ना, वायलेट कलर दे रहा है। Ti3+ नहीं होगा वायलेट। Ni2+ Na2+ नहीं होता वायलेट। ये मैंने याद कराया था तुम्हें पढ़ाते समय लास्ट ईयर, अगर याद हो तो। निकल बाहर, निकल बाहर मतलब निकल ब्राउन, निकल का ब्राउन आता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। Mn2+, Mn2+ बता रखा है मैंने, MnBO2 होल ट्वाइस बनेगा। करवाया था ना। मन का मन, वहां वहां यानी वायलेट, कहां कहां यानी कलरलेस। ऑक्सीडाइजिंग में वायलेट और रिड्यूसिंग में कलरलेस, तो मन वहां कहां, तो इससे आ जाएगा वायलेट कलर, सी का। ये वायलेट कलर जाएगा आएगा, सही ना। ये क्वालिटेटिव का क्वेश्चन है, या पी ब्लॉक का भी मानते हैं 11th क्लास के। नेक्स्ट, 70% बाय मास ऑफ HNO3 इज टेकन हैविंग डेंसिटी इतना, कैलकुलेट मोलरिटी। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का, 11th क्लास। तो मोलरिटी आ जाएगी यहाँ पे 70, 70 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 70/63, 100 डिवाइड बाय डेंसिटी है 1.41। ये वॉल्यूम आ जाएगा HNO3 की सॉल्यूशन का इंटू 1000। तो इससे आंसर तुम लोग ट्राई कर सकते हो। 63, ये 710, 79, 79, और ये 100 का ही खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म। 100 बाय में 9 इंटू 9 इंटू नहीं, ये आ जाएगा हमारा सीधा 100, 141 डिवाइड बाय 9, 141 डिवाइड बाय 9, 9 से पूरा जा रहा है क्या ये? 919 551, 45 यानी वही आएगा 15 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर ये 16 के आसपास ही आएगा, हाँ सही है। 6 आ रहा है ना, हाँ 16 के आसपास आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज पेंटासिलेट गिव्स 24 DNP टेस्ट। ग्लूकोज पेंटासिलेट 24 DNP टेस्ट नहीं देता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पेंटासिलेट किस फॉर्म में होता है? साइक्लिक फॉर्म में, याद है ना ये साइक्लिक फॉर्म में HOAC, HOAC, H ऊपर OAC, HOAC और HCH2OAC। तो ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें CHO ग्रुपिंग ही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। स्टार्च ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट 4, स्टार्च C6H10O5 होल एन on heating with sulfuric acid at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2-3 एटमॉस्फेयर, 2 to 3 एटमॉस्फेयर की ग्लूकोज। ये सही है स्टेटमेंट, ये ग्लूकोज देता है। स्टार्च फाइनली माल्टोज में कन्वर्ट होगा, माल्टोज से भी ग्लूकोज बनाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली गलत है, सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ये डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 किस H2, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही क्लास में कराया है। कल क्लास अटेंड की थी, याद है क्या? ये कल क्लास में डिस्कस हुआ पूरा क्वेश्चन, याद है क्वेश्चन की नहीं है निष्ठा? यस सर। कल तो ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज क्लास में डिस्कस हुआ है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर।
H2O2 gives H2O plus half O2। ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन। O की स्टेट -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ 0 है, कम भी हो रही है बढ़ भी रही है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन। NaH gives Na plus H2। Na की स्टेट यहाँ +1 है, H की -1 है, जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन। CH4 plus O2। C की स्टेट यहाँ -4 है, O की 0 है, -4 0, और यहाँ पे C की स्टेट +4 हो गई, और H की O की स्टेट -2 हो गई, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो कंबाइन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन। Fe plus CuSO4। यहाँ पे कॉपर की स्टेट +2 थी, और यहाँ पे आयरन की स्टेट +2 हुई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके अंदर। ये पे यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आंसर निकालेंगे इसमें, ए का Q, बी का R, सी का P और डी का S। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिलीजिंग CO2 with aqueous NaCO3 among the following? aqueous NaCO3 इसमें डालेंगे, हालांकि ये फिनॉल की फॉर्म है, लेकिन इसमें बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। रीजन, पिक्रिक एसिड इज इवन स्ट्रॉन्गर एसिड देन नॉर्मल एसिड्स। ये फॉर्मिक एसिड से, इथेनोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से सबसे स्ट्रॉन्ग है। पीके वैल्यू याद होगा तुम्हें, पीके वैल्यू इसकी थी 0.74। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा ONA और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी NaHCO3 से। इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी एक्वस NaCO3 से, ये भी सॉल्ट बना देगा COONA, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये इसमें अगर तुम्हें ध्यान हो, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इट इज बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू दिस, ये बेटर एसिड है, तो इसमें भी CO2 बाहर निकल जाएगा। तो सबसे जल्दी CO2 बाहर निकलेगा पिक्रिक एसिड में से 1 में से, फिर निकलेगा 3 में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, फिर निकलेगा 2 में से। 132 आंसर होना चाहिए, 132 सी आंसर आ जाना चाहिए इसका। सी, ये बी दे रखा है 3, नहीं ये गलत है, ये 321 नहीं आएगा, ये आएगा आंसर वही जो मैंने लिखा है 132, बी नहीं आएगा, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये 3 जगह से बेंजीन से रेजोनेंस, 2 जगह बेंजीन से रेजोनेंस। ट्रोपाइलियम ये एरोमेटिक है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन क्या है? एरोमेटिक, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही होना चाहिए। 3 फिर 1 फिर 2 फिर लीस्ट होगा 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 हाइपर कंजुगेशन है। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 है कहीं क्या? 3 1 2 4 यही आंसर है, ए। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन में डाला है केवच, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ओके बन जाएगा। ओके और CO2 डालेंगे, कोलबेज रिएक्शन लग जाएगी, ओ फिर OH, फिर H प्लस डाला तो OH COH बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड NH3 के साथ हीट किया तो CONH2 बन जाएगा। CO NH3 के साथ हीट किया ना, CONH2 बन जाएगा। Br2 केवच डालेंगे तो उससे NH2 आ जाएगा, सिर्फ OH और NH2 आ जाएगा। तो सारी नेमेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नेमेशन लगाई है। पहले कोलबेज रिएक्शन, फिर एक NH3 हीट जो असेंट डिसेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं Br2 केवच के साथ लगी हमारी, क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फिर CHCl3 केवच के साथ कार्बोलेमिन रिएक्शन। OH और NC आंसर है। डायरेक्ट जिसको रट्टा पड़ा ना नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन, वो डायरेक्ट कर जाएगा कन्वर्जेंस के थ्रू। नेक्स्ट, डी आ जाएगा आंसर इसका। बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इंडिविजुअली अंडरगो विच द फॉलोइंग रिएक्शंस। दोनों आइडोंटेस्ट दोनों देंगे, एसिटाल्डिहाइड भी देगा एसीटोन भी देगा, तो ये करेक्ट है। कैनेजा रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड भी नहीं देगा, कैनेजा ये भी नहीं देगा, एसीटोन भी, तो गलत है ये। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी देगा, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी देगा, दोनों देंगे, इंडिविजुअली देंगे दोनों। टॉलरेंस टेस्ट एसिड तो दे देगा, लेकिन एसीटोन नहीं देगा, तो ये नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी दे देगा इथेन, और ये भी दे देगा प्रोपेन, ये भी दे देगा, तो आंसर होना चाहिए ACE। सही ना, आंसर आना चाहिए ACE। आंसर ये रहा ए, इन्होंने बी दे रखा है इसका, नहीं नहीं गलत है ये, आंसर ACE ही होगा, गलत है इनका आंसर ना, ए आएगा आंसर इसका, ए आंसर आएगा इसका, ये गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF पूछा हुआ है ऑफ ए सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलेकुलर वेट दे रखा है इसका, एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.4 केल्विन। तो डेल्टा TF लगाएंगे, KF निकालना है इसमें, डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है कितना, 0.4, KF निकालना है। मोलैलिटी 1 ग्राम डिवाइड बाय इसका मास है 256 इंटू 50 ग्राम सॉल्वेंट है इंटू 1000,
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेटली भी करें 250 से 4 जाएगा। चार, चार है, 0.1 हो गया, 0.1 इंटू 50, 5 के आसपास आना चाहिए आंसर। 5 के आसपास आंसर है, 5.12 यही आएगा आंसर इसका, डी। ये डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 250 है, 250 से 4 गुना चला गया 4 टाइम्स, तो 4 से ये 0.4 कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया, 0.1 इंटू 5, 0.1 इंटू 5 यानी 50, 0.1 इंटू 50 यानी 5 आ गया आंसर। तो 5 के आसपास आंसर आना चाहिए, 5 के आसपास आंसर यही है सिर्फ एक। 4.2 भी है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यही आंसर, यही आएगा इसका। नेक्स्ट, ice and water are placed in a closed container at a pressure of 1 atmosphere and temperature 273.15 Kelvin। सही है, यानी इक्विलिब्रियम में रखा है आइस और वाटर को एक क्लोज कंटेनर में। इफ द प्रेशर ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस 2 टाइम्स, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाएगी, टेम्परेचर रखा है कांस्टेंट। जहां पे डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, आइस की वाटर की, पता होगा सबको। आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा, तो इसलिए वाटर की डेंसिटी ज्यादा, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आइस खत्म होगा, वाटर बनेगा। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, वाटर बनेगा, सही है, ये सही है स्टेटमेंट। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, वॉल्यूम तो आइस से वाटर बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सही है ये भी सही होना चाहिए। वॉल्यूम, क्योंकि आइस से वाटर बनेगा ना प्रेशर बढ़ाने से। एक मिनट, इफ द प्रेशर ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाएंगे अगर सेम टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है वाटर की तरफ, वाटर की तरफ डेंसिटी ज्यादा, तो वाटर की तरफ डायरेक्शन जाएगी, यानी वॉल्यूम हमारा, आइस का वॉल्यूम ज्यादा, वाटर का वॉल्यूम कम। वॉल्यूम ऑफ वाटर सिस्टम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बोला ना, गलत हो गया ये गलत हो गया। देखो, आई अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, सही है ये। फिर लिक्विड फेज डिसअपियर कंप्लीटली, लिक्विड फेज नहीं, ये वाला डिसअपियर कंप्लीटली का थोड़ा डाउट रहेगा, ये गलत है। फिर सॉलिड फेज आइस डिसअपियर कंप्लीटली, आइस डिसअपियर कंप्लीटली बोला ना, मेरे अकॉर्डिंग आंसर का आना चाहिए ए, अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, ये नहीं होना चाहिए। अमाउंट पूरा डिकम्पोज कर जाएगा, वो टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम क्या है क्या नहीं है वो कुछ बताया नहीं है, 2 टाइम्स बोला हुआ है इसने, प्रेशर बढ़ा दिया, डबल कर दिया है, लेकिन आंसर आएगा अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ए होना चाहिए आंसर इसका। नेक्स्ट, with the following set of quantum numbers have same energy, सेम एनर्जी एन और एल देख लो बस, N2 है, L2 है, 4, 1 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी 3 और 4 होना चाहिए, 3 और 4 आ गया सी ऑप्शन। और देखो निष्ठा, हो गया सर। है निष्ठा क्वेश्चन? हाँ सर हो गए। निष्ठा, हो गए। एक बार तुम फिजिक्स और मैथ्स भी दिखा देते, शो कर देते एक बार, है निष्ठा? यस सर। हाँ एक बार शो कर दो, तो आंसर जिसका पेपर होगा वो मैच कर सकता है एटलीस्ट। इसमें आंसर थोड़े से गड़बड़ दे रखे हैं। किसी का था पेपर आज इसमें से? एक बार अपने फिजिक्स के भी आंसर देख लेना।
खत्म होगा निष्ठा? यस सर। तुम लोग पता पेपर को ढंग से देखो, और तुम्हें लग जाएगा कि पेपर सेम, और पीछे के पेपर देखोगे ना 20 से लेकर के 24 तक के, बहुत सारे मतलब लगा लेना 40 to 50% पेपर ना ऑलमोस्ट सेम टाइप में आ रहा है, क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम आ रहे हैं। तो अगर तुम प्रॉपर तरीके से पेपर कर रहे हो ना तो काफी क्वेश्चन कर जाओगे। तो इसे स्किप मत करो उसको, और बहुत प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो, मत मिस करो इन चीजों को, 11th के बच्चे खास तौर पे। चलो सही, पूरा मेरे को भेज देना एक बार निश्चय, तुम भी हैं। और हो सकता है कि मैं भी पेपर मेरे को मिल जाएगा दूसरा भी डिस्कस करूँ नाइट में। रेडॉक्स के मेरे को कराने थे क्वेश्चन अच्छे वाले, एडवांस वाले। टाइम मिलता है तो मैं करवाऊंगा जरूर।